गुड मॉर्निंग। हिंदी की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में हम लोग फांसी कहानी पढ़ रहे हैं। मणि मधुकर द्वारा रचित ये कहानी है। इस कहानी में हड़मान और दाढ़ी वाले बूढ़े राहगीर की बातचीत जारी है। हड़मान के सामने वो अपना दिल खोलने को अब तत्पर है कि वो जयपुर घूमने नहीं जा रहा, वो अपने जमाई से मिलने जा रहा है। जमाई को फांसी की सजा मुकर्रर हो गई है। ये जो बच्चा है इसके साथ, ये उसका दोहता है। हड़मान ने जब सुना तो उसकी झुर्रियां सी आ गई, एकदम झरझरी हो गई। हड़मान के शरीर की तमाम नसें एकाएक खिंच गई। पेज नंबर 155 पे हैं हम लोग। उसने बेसब्री से बूढ़े का हाथ थाम लिया। बाबा तुम सच बोल रही हो। जब उसने बोला कि फिर साफ साफ सुनोगे? सुनो, मैं किस किस से छुपाऊंगा? छुपाने से होगा भी क्या? बात यह है कि इस बच्चे के बाप को फांसी होने वाली है। जेल वालों ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। ये बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और ये बात सुनते ही हड़मान के शरीर की नसों में खिंचाव हो गया और उसने बिल्कुल तड़प कर बेसब्री से बूढ़े की कलाई पकड़ ली, हाथ थाम लिया और बोलता है, बाबा तुम सच बोल रहे हो? सच और झूठ तो वो ससुरा भगवान जाने, जिसने इस बच्चे को जन्म दिया और फिर बाप की मौत पल्ले बांध दी। सच झूठ क्या वो तो वो ऊपर वाला जाने। लेकिन मैं क्या बताऊं, ऐसा भगवान जिसने इस बच्चे को, एक तरफ इतना छोटा बच्चा है, इसको दुनिया में भेजा और इसके बाप की मौत इसके साथ बांध दी। बूढ़े का चेहरा तमतमा उठा। अब उस हरामी कीड़े से जाकर वो पूछे कि हे मालिक, तू ऐसे दंड फंद क्यों करता है? बच्चे का और उसकी माँ का क्या होगा? मैं कब तक जीऊंगा और दोनों को संभालता रहूंगा? बूढ़ा भगवान से नाराज है, भगवान को गालियां दे रहा है कि उस दुष्ट से, पापी से कोई पूछे जाकर कि ऐसी दुनिया उसने बनाई ही क्यों? एक तरफ उसने इस दुनिया में बच्चा भेज दिया और एक तरफ उसके बाप को ऐसी बुद्धि दी, कुबुद्धि, कि उसने अपने हाथ रंग लिए खून से और फांसी की सजा है। कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान के मानने वाले लोग हर चीज का जो श्रेय है उसको देते हैं। ऐसे ऐसे लोग मैंने दुनिया में देखे हैं कि एक्सीडेंट हो गया, जवान मौत हो गई, रो के तड़प के रहते हैं, लेकिन एक बात कहते हैं, ऊपर लगो थोपड़ उठा लियो, जैसी चीज ही बोले लियो। इससे एक तरीके से जीने में तसल्ली भी मिल जाती है। पर कई लोग एकदम नाराज हो जाते हैं। जैसे पुरानी फिल्में हम अमिताभ की देखते हैं, उसमें वो माँ के मंदिर में, दुर्गा के दरबार में खड़ा होके, और आए तू क्या जाने, तू माँ होके छीन लिया या शिव जी के सामने। ये नास्तिक लोग नहीं करते। नास्तिक चूंकि मानते भी नहीं कि होता है परमात्मा कोई, वो अपने किए धरे के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। दुख में वो अपने दोस्तों के साथ ही अकेले सहन करते हैं। सुख में भी उनके पास या तो उड़ना, घूमना और दोस्तों के साथ शेयर करना होता है। लेकिन जो लोग आस्तिक होते हैं उनके पास एक भगवान होता है जिनके माथे वो मढ़ सकते हैं, उनके साथ वो बात कर सकते हैं। तो बूढ़ा गुस्से में भगवान को कह रहा है कि उस कीड़े से कोई पूछे कि ऐसे दंड फंद रचे क्यों? भगवान को वो हरामी कीड़ा कह रहा है। और बच्चे और उसकी माँ का क्या होगा ये क्यों नहीं सोचा उसने? जब वो दुनिया बनाता है, सब कुछ वो करता है, तो वो ये सब क्यों करता है? मैं कब तक जीऊंगा और इन दो लोगों को कैसे संभालूंगा? दूर अंधेरे में कई खूंखार हाथ उगाए हड़मान को लगा वे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। घबरा कर उसने बिजली के लट्ठ को देखा। हड़मान को लगा कि ऐसी बातें सुन के उसके ऊपर कई हाथ झपट्टा मार रहे हैं और एकदम से उसको घबराहट हो गई। तो उसने देखा बिजली के लट्टू की तरफ, वो उसी तरह जल रहा था। हमने पिछले हिस्से में पढ़ा था, स्टेशन प्लेटफॉर्म पे बल्ब जल रहा है। उदास और पीलिए के रोगी की भांति भावहीन, बल्ब की रोशनी पीली थी और उसमें कौन से भाव होंगे भाई? वो कौन सा चहकेगी? कोई बहुत रोशनी वाली डिजाइनर बत्ती तो थी नहीं। एक उदास सा पीले, जैसे पीलिए के रोगी का चेहरा होता है, बिल्कुल उदास और पीला। बूढ़ा बोलना जारी रखता है, जमाई की जिद मशहूर है। मैंने अपने जमाई को बहुत समझाया, कहा कि मेरी लड़की ऐसी वैसी नहीं है, उसके बारे में बुरी बुरी बातें सोचकर क्यों मन गंदा करते हो?
लेकिन उसे इस बच्चे की माँ पर एक बार भी शक हुआ तो गया ही नहीं कि जमाई की जिद मशहूर है, सुना ही होगा। मेरे जमाई को भी एक जिद हो गई, मैंने उसको खूब समझाया। बूढ़ा कहता है कि उसने बहुत समझाया कि वो गलत सोच रहा है, उसका जमाई गलत सोच रहा है, उसकी बेटी ऐसी वैसी नहीं है। ऐसी वैसी का मतलब चरित्रहीन नहीं है, किसी और मर्द के साथ कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन उसको जो एक बार शक करने की जिद चढ़ी तो फिर उतरी ही नहीं। उसे जच गई कि और का चरित्र, और का नहीं औरत का। उसको ये बिल्कुल बात जच गई कि उसकी पत्नी का जो चरित्र खराब है वो सगे देवर से बंधी हुई है। इसके जमाई के सगे भाई के साथ, यानी अपने देवर के साथ में इसकी पत्नी के रिलेशन को इसके जमाई ने सोच लिया कि देवर भाभी का नाजायज संबंध है। पहले तो उसने अपने छोटे भाई पर फरसा चलाया, फिर औरत की दोनों टांगें काट डाली जिससे वह जिंदा रहे और सदा दुख भोगे। ना सिर्फ उसने गंडासे से अपने भाई का मर्डर कर दिया, बल्कि पत्नी की दोनों टांगें काट दी कि मरे नहीं, तड़प तड़प के उम्र भर घिसट घिसट के चले। आप सोचे कि एक आदमी का ऊपर का पूरा शरीर सलामत है, उसकी दोनों टांगें काट दी जाए, बचता क्या है जिंदा रहने के लिए? इससे अच्छा तो बोलना नहीं पसंद करूंगी मैं। सजा ही जानबूझ कर दी थी कि वो जिंदा रहे और दुख भोगे। छोटा भाई तो उसी वक्त मर गया। उसको पुलिस पकड़ कर ले गई और सामने वाले मेरी लड़की के, सासरे वाले मेरी लड़की के दुश्मन हो गए। भाई उसी वक्त मर गया। जवाई को पुलिस पकड़ के ले गई और ससुराल वाले बेटी के दुश्मन हो गए। सास ने उसकी पीठ पर गरम कढ़ाई दाग दी कड़छी और बोला कि तेरे ही खोटे कर्म है। गरम कड़छी सब्जी चलाने वाला जो कूचिया होता है, पलटा होता है, वो उसके पीठ पे जग लगा दी, दाग दी कि इसके कर्म ही खोटे हैं जिससे ये घर में हुआ। मतलब जमाई को शक हुआ क्योंकि बहू के कर्म खोटे थे। ये हमारा समाज, हम लोग पुरुषवादी सोच या स्त्री द्वेषी सोच या पितृसत्तात्मक सोच जो भी कह दीजिए, उससे इतने ग्रसित हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूर दूर तक नाता नहीं है। पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल बायोलॉजिकल है, संसार चलाने में, बच्चे पैदा करने में इसका कितना बड़ा रोल है 10वीं में भी पढ़ लेते हैं साइंस के स्टूडेंट्स, या कॉमन 10 तक तो सामान्य विज्ञान है। लेकिन माना क्या जाता घर में कि उन 3 दिनों तक, 5 दिनों तक लड़कियां, महिलाएं अपवित्र होती हैं, किचन में नहीं जाएंगी, खाना नहीं बनाएंगी, पूजा नहीं करेंगी। अब जो चीज शरीर का हिस्सा है, जो चीज जीवन चक्र है, ऋतु चक्र है, जिसके बिना संसार में नए बच्चों का आना मुमकिन नहीं है, वो चीजें कैसे जुड़ी अपवित्रता से? लड़कियां फंसा लेती हैं हंसा के लड़कों को। मतलब किसी लड़के ने किसी के को तंग किया, यौनिक हिंसा की, तो भी अक्सर हम सुनते हैं, तो ये लड़कियां आजकल ऐसी होती हैं। मतलब हम दोष, विक्टिम ब्लेमिंग, जो सताया गया है, जो पीड़ित है, उसको दोषारोपण करने के लिए हम चुन लेते हैं। एक तो उसकी टांगें कटी, खुद जेल में जाके बेटे को बिना बाप का कर दिया, लेकिन दोष औरत का क्योंकि उसकी तकदीर खराब थी, उसके कर्म खोटे थे, इसलिए घर में एक मर्डर हुआ और उसकी टांग कटी और उसका पति जेल में गया। मेरे एक बेटे को खा गई, दूसरे को जेल भेज दिया, ये सुनना पड़ा। बताइए इसका क्या रोल है इसमें? और इसको ये कहा गया कि एक बेटे को तो खा गई, एक को जेल भेज दिया। खुद सुखी है, पति विहीन हो गई, बच्चा पिता विहीन होने वाला है, फांसी लगेगी, खुद की टांगें कट गई। हरमान सांस रोके सब सुन रहा था, एकदम उसकी पिन ड्रॉप साइलेंट वाली स्थिति थी, सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसकी नजरों के सामने बार बार धुआं छा जाता और वह एक कसैले गंध में डूबकर असहाय सा हो उठता था। जैसे धुआं छाने से हमें दिखाई नहीं देता, वैसे आंखों के सामने भाप आ जाए, आंखों के सामने आंसुओं का पर्दा आ जाए, आंसुओं से आंखें डबडबा जाए, तब भी हमें कुछ दिखता नहीं है। तो यही स्थिति हरमान की हो रही है। और जब हम आंसू रोकते हैं तो गले में पेन सा होने लगता है, गांठ पड़ जाती है, जैसे बहुत टाइम लगता है घटकने में, वैसी स्थिति उसकी हो रही है और एकदम हेल्पलेस फील करता है खुद को।
मुझे जब पता चला कि सासरे वाले लड़की को घोट घोट कर मारना चाहते हैं तो मैं उसे अपने पास ले आया। जब बाप को पता चला कि जीने नहीं देंगे ससुराल वाले, इस स्थिति में भी उसको पीटेंगे मारेंगे, तो ले आया अपने साथ। अब बूढ़ा आदमी, लेकिन मुकदमे में सब बर्बाद हो गया। अकेला आदमी, लड़ाई मुकदमा फांसी से बचाने के चक्कर में सब बर्बाद हो गया। खेती गई सो गई, तकलीफें हुई सो हुई, पर जवाई की जान नहीं बच सकी। खेती सारी चौपट, जमीन सारी चौपट, लेकिन जवाई को बचाने की कोशिश की थी, नहीं हो पाया। मेरी लड़की ने तो झूठे बयान भी दिए, देवर की हत्या अपने मत्थे ले ली, लेकिन और सारे सबूत खिला दिए। इसकी बेटी ने इतना अपमान सह के, इतना कष्ट सह के, इतना दर्द सह के, दोनों टांगे कटवा के भी इतना बड़ा झूठ बोला कि अपने देवर की हत्या उसी ने की है, लेकिन सारे सबूत खिलाफ गए। गंडासा, गंडासे पे उसके पति के हाथ और बाकी सारे चीज़ें उसके खिलाफ हो गई, वरना उसने अपने पति को बचाने के लिए उस हत्या का हत्या का जो अपराध है वो अपने सर ले लिया था। प्लेटफॉर्म पर घंटी की टनटनाहट गूंज उठी। अचानक प्लेटफॉर्म पे इतनी देर से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, न जा रही थी। सर्दी का टाइम था, सुबह भी पूरी सी नहीं हुई थी और कोई गाड़ी नहीं आई थी। अचानक गाड़ी की टनटनाहट घंटी की आई, गाड़ी आने वाली है, मैं टिकट ले आऊँ। बूढ़े ने चमड़े की पीपी को कोट के अस्तर में दबोच लिया। कहता है मैं टिकट लेके आता हूँ। बहुत सर्दी में टिकट, खिड़की, बुकिंग विंडो भी बंद रहती है, टाइम होगा तब आएंगे लोग। चमड़े की पीपी, वो जो शराब की बोतल थी, वो अपने कोट की में अस्तर में छुपा लिया। हाँ जल्दी करो, और बच्चा मुझे दे दो। हरमान ने बाहें फैला दी और बच्चे को गोद में लेकर कंबल से ढक दिया। कहता तुम टिकट ले, बच्चा मुझे दे दो। बच्चे को इसने गोद में लिया और कंबल से एकदम ढक दिया। बूढ़े ने अपने पास की एक गठड़ी को हिलाया, हे कम्मा उठ, गाड़ी आ रही है। फिर हरमान से बोला, यह मेरी लड़की है। एक गठरी यानी टांग थी नहीं, और अंधेरे में जाड़े में चादर ओढ़ के लिपटी थी, तो अपनी बेटी जो गठरी जैसी दिख रही थी उसको हिला के बोलता है, कम्मा उठ, गाड़ी आ रही है। फिर हरमान से बताता है लड़की है। एक स्त्री अपने आप को घसीटती समेटती हुई सी बैठ गई। अब बिना चले बिना संभले ऐसे एकदम से कैसे जैसे अपने को बिठाती है। बूढ़ा टिकट खिड़की की ओर चला गया। बूढ़ा गया टिकट लाने। हरमान बच्चे को छाती से चिपकाकर गर्मी महसूस कर रहा था। ये भी एक अलग प्रकार का सुख है। हरमान कुली, अकेला, दुनिया में कोई नहीं। बच्चे को जो छाती से चिपकाया इसने, तो एक अलग ही तरह की गर्मी इसको महसूस हुई। वो वही लोग महसूस कर सकते हैं जो बड़ी शिद्दत से किसी बच्चे को गोद लेते हैं, उसको सीने से लगाते हैं। बच्चे ने मुंह से एक अलसाई आवाज निकाली और हरमान ने खुश होकर उसके टोपे पर चुंबन जड़ दिया। बच्चे ने एकदम से ऐसे नींद में एक जमुआई सी ली अलसाई आवाज निकाली, और सर्दी में बच्चे ने टोपी पहन रखी थी। हरमान को इतनी जोर से खुशी हुई कि उसने उसकी टोपी को ही चूम लिया। स्त्री बिना हिले डुले बैठी थी, कोई हिलना डुलना उसमें नहीं था। उसके पतले होंठ कसकर भींचे थे, पतले होंठ थे जिनको उसने दर्द से कसकर भींच रखा था। आंखों के नीचे रेखाओं का एक ऐसा घेरा मौजूद था जो अधिक रोने और रात रात भर जागने से बन जाता। उसकी आंखें के आगे काले घेरे और सलवटें पड़ी हुई थी जो लगातार रोने और रात रात भर जागने से पड़ जाते हैं। काले और अस्त व्यस्त बालों के बीच उसका चेहरा इस तरह फंसा हुआ था मानो उसे एड़ियों से रौंदा गया। उसके काले बाल और अस्त व्यस्त बाल बनाए हुए नहीं थे, उनके बीच में चेहरा इतना मुरझाया हुआ, उलझा हुआ लग रहा था जैसे उसको एड़ियों से रौंदा गया हो, चेहरे को पीच दिया गया हो। यानी अपने ऊपर कोई ध्यान देने की उसको मोहलत ही वक्त ने नहीं दी थी। जिंदगी ने उसको अपने आप को देखने का मौका ही छीन लिया था। धड़धड़ाती हुई गाड़ी आ गई। स्त्री बेचैन हो उठी, पर तभी बूढ़ा दौड़ता हुआ आया और उसने स्त्री को उठाकर हाथों में भर लिया जैसे वह भूसे की बोरी हो। धड़धड़ाती हुई गाड़ी आ गई। स्त्री एकदम बेचैन हो उठी कि अरे गाड़ी तो सामने है, लेकिन चढ़े कैसे, जाए कैसे उसमें। तभी बूढ़ा एकदम दौड़ते हुए आया और उसने दोनों हाथों से स्त्री को उठा लिया जैसे भूसे की बोरी को उठाया हो। उसकी टांगे तो कट गई थी, अब वो क्या करे, वो बोरी जैसे अपनी बेटी को उठाया, ले गया, एक डिब्बे में ले जाकर उसने उसको बिठा दिया। वो बुरी तरह कांप रही थी। देखिए शरीर तो उसका अधमरा हो ही चुका था, मन कुचला गया था। ऐसे में एकदम अचानक उसने गोद में उठाया और भाग के ट्रेन में जिस तरह बिठाया,
एकदम से वो कांप रही थी। हनुमान बच्चे को कंधे से लगाकर उठा और रेलवे के डिब्बे के सामने जा खड़ा हुआ। बूढ़े ने आगे बढ़कर बच्चा उससे ले लिया। हनुमान उसके साथ आ गया और ट्रेन की जो गाड़ी का जो डब्बा है, डब्बे के गेट पे वो आ गया और बच्चा बूढ़े ने उसकी गोद से ले लिया। प्लेटफॉर्म एक परिचित शोर से भर गया था। हनुमान के शरीर में बुखार सा चढ़ाया, पिंडलियां थरथरा रही थी। गाड़ी चलने लगी तो उसने बूढ़े का हाथ थाम लिया। वह उस हाथ पर माथा टेक कर रोना चाहता था, पर अंदर सब कुछ सूखा सूखा था, रुलाई फूट नहीं रही थी। प्लेटफॉर्म पर इतना परिचित शोर समझ नहीं है, चाय ले लो, चाय गरम, चना दाल, और उधर यात्रियों को चढ़ना है, उतरना है, कुली है, सवारियां हैं, सामान है, कोई चाय लेके जा रहा, कोई कुछ। ये परिचित शोर है, इससे हम वाकिफ हैं जिसने भी ट्रेन का सफर किया है। तो इस शोर से स्टेशन भर गया, आसपास का माहौल। हनुमान के शरीर में ये सारी स्थितियां अचानक सुनकर के एक बुखार सा चढ़ाया। हम कई बार गलत बातों को सुनकर, बुरी बातों को सुनकर, बहुत दुखी बातों को सुनकर अपने को एकदम थका लेते हैं, थका हुआ महसूस करने लगते हैं, हल्का हल्का फीवर लगने लगता है। वही स्थिति हनुमान की हुई है। गाड़ी चलने लगी तो उसने चाहा कि वो एक बार बूढ़े का हाथ थाम ले और उस पर हाथ रख दे, अपना सिर रख दे और रोए, लेकिन उसके अंदर सब कुछ सूखा सूखा था, रुलाई फूट नहीं रही थी। कई बार हम भीतर तक भीग जाते हैं, भीतर सब हमारे तहस नहस हो चुका है, लेकिन आंसू सूख जाते हैं। समंदर हिलोरे ले रहा है लेकिन कगार नहीं तोड़ रहा। ऐसी स्थिति हनुमान के साथ हुई है। रोना चाहता उससे, उसके हाथ पर सिर रखे, लेकिन इतने थक जाते, इतने सूख जाते, इतने टूट जाते हैं कि आंसू भी ऐन वक्त पे दगा कर जाते हैं। नहीं आए आंसू और गाड़ी चली गई। आज इतना ही, एक छोटा सा हिस्सा रह गया कहानी का, वो अगले वीडियो में करेंगे, साथ में प्रश्नोत्तर भी। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे।